अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। और तमाम वो भाई जो मार्केट में ट्रेड करना या टेक्निकल एनालिसिस को लर्न करना चाहते हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सॉरी कल आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला सका, आई वाज एक्चुअली फीलिंग अ लिटिल सिक, कुडंट मेक इट टू द ऑफिस। लेकिन मैंने ग्रुप में भी बताया था सबको कि कल इंशाल्लाह जो है टीए पोस्ट हो जाएंगे। और मैं एक जो KC100 आई वांट टू जंप इन बैक इनटू दिस मैक्रो पिक्चर जो मैंने आपको प्रीवियसली एक दफा दिखाई दी थी। So this is the highs that we made on 2017 22nd of May। ठीक है, ये वीकली चार्ट है। और मार्च 2020 में वी डंप्ड। तो ये 3 साल का आपके पास एक डाउन ट्रेंड था 2017 के मई से लेके मार्च 2020 तक। उसके बाद हमारे पास अप ट्रेंड शुरू हुआ, वी शेप रिकवरी हुआ है। यू कैन सी पाकिस्तान वाज एक्चुअली वन ऑफ द फास्टेस्ट मार्केट टू रिकवर इन दी साउथ ईस्ट एशिया। उसमें हमारे पास जो प्रीवियस 1-to-1 रेशियो है अभी तक वहां तक तो रिट्रेस नहीं हो सका जो 22 मई के 2017 में जो हमारे पास हाईस थे। बट लेट्स सी वेयर वी आर इन दैट पिक्चर। तो फिबोनाची में मैं आपको हमेशा से बताता आता हूँ कि फिबोनाची जब भी आप रिट्रेस करते हैं लाइक दिस, उसके नीचे आपके पास जब प्राइस एक्शन इस तरह से चलता आ रहा हो और जहां से भी बाउंस ले, ठीक है, लेट्स सपोज ये आपके पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पर आया 1-to-1 रेशियो पे। तो फर्स्ट बाउंस, दिस इज द एंट्री। ठीक है, एंट्री के बाद क्या होता है कि एंट्री अगर सस्टेन कर जाए तो आपके पास 0.38 का बाउंस आता है। 0.38 का बाउंस अगर सस्टेन कर जाए तो आपके पास 0.5 का बाउंस आता है। ठीक है, लेकिन ये पूरे बाउंसेस यहाँ से यहाँ तक ये सारे बेरिश बाउंसेस हैं। ऑल ऑफ दीज अट्रैक्ट बेयर्स। ठीक है, ये शॉर्टिंग पोजीशंस इंक्रीज हो रही होती हैं यहाँ पे एक्चुअली में। तो उसमें क्या होता है कि कहीं से भी मार्केट नीचे का जब जाती है तो इट बिकम्स लोअर हाई, और उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे जाती है और फिर दोबारा आपके पास डबल बॉटमिंग अपॉर्चुनिटी आती है। अगर वो ब्रेक हो जाए तो फर्दर कंटिन्यूएशन टू द डाउनसाइड कैन अकर। सो लेट्स सी हम बुलिश कहाँ पर होते हैं। बुलिश हम होते हैं द मोमेंट वी क्लोज अबव दिस 6.618 लेवल। ठीक है, जब आप 0.618 के ऊपर आपके पास क्लोज मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है, तो आप बुलिश हो जाते हैं एटलीस्ट टिल 1-to-1 रेशो जो आपके पास प्रीवियस हाई था। और प्रीवियस हाई के बाद आप फर्दर अगर उसके ऊपर आप कंसोलिडेट कर लेते हैं एंड देन यू कैन फर्दर कंटिन्यू टू द अपसाइड। तो हैविंग सेड दैट, हम अपनी मैक्रो पिक्चर में चल के देखते हैं कि हमारी स्टैंडिंग स्टेज गारंटी क्या है और आया हमें यहाँ से किस किस्म के कॉन्फर्मेंसेस मजीद मिल सकते हैं इन अपकमिंग डेज एंड वीक्स। तो हमारे पास 2017 हाईज, मार्च 2020 लोज, उसको हमने रिट्रेस किया। यू सॉ 0.236 के ऊपर है, उसको एज ए सपोर्ट टेस्ट किया, ऊपर चले गए। 0.382 हमने ब्रेक कर दिया, 0.5 ब्रेक कर दिया, उसके बाद 0.61 से रिजेक्ट हुए, वापस 0.5 पे आके उसको सपोर्ट के तौर पे टेस्ट किया एंड देन फिर हमने उसके बाद 0.618 ब्रेक किया, 0.786 से रिजेक्ट हुए, 0.618 पे आए, फिर 0.786 के ऊपर जाके क्लोज किए लेकिन सस्टेन नहीं कर सके और फाइनली ब्रेक करके दोबारा 0.618 से बाउंस किया, फिर 0.786 में गए और उसके बाद दोबारा 0.618 से बाउंस ले रहे हैं। सो मार्केट बुलिश ऑलरेडी यहाँ पर हो चुकी है बाय 21 दिसंबर 2020। ठीक है, 618 के ऊपर जो आपको यहाँ पर क्लोज मिलकर इसका रीटेस्ट हुआ था, दैट इज ऑलरेडी टोल्ड दैट मार्केट इज बुलिश सिंस देन दिसंबर 2020 से। तो अब हमारे पास फर्दर क्या, मैंने आपको बताया ना, 0.236 बेरिश, 0.382, 0.5, ऑल आर दीज बेरिश बाउंसेस। 0.618 के ऊपर जब आप क्लोज कर देते हैं यू गेट बुलिश। तो अब हमारे पास फर्दर कंटिन्यूएशन का वेट है। फर्दर कंटिन्यूएशन कंफर्म कब होएगी? फर्दर कंटिन्यूएशन कंफर्म होएगी व्हेन वी हैव अ वीकली क्लोज अबव दिस लेवल व्हिच इज एट 48,340 पॉइंट्स ऑन द मार्केट। ठीक है, ये इट्स जस्ट अबव 0.786। 0.786 को भी आप वैल्यू दे सकते हैं व्हिच इज एट 47,526, लेकिन आपका लास्ट स्पाइक जो हाई है वो ये बनता है, तो इसलिए इसको ज्यादा वेटेज दी जाएगी 48,426, क्योंकि टेक्निकली अगर आप 0.786 से रिजेक्ट हो जाए दोबारा से तो यू वुड स्टिल मेक अ लोअर हाई, जो कि जो आपके पास एक लोअर हाई फॉर्मेशन है उसमें कंटिन्यूएशन होगी। और अगर वो लोअर हाई बनता है तो ऑब्वियसली कंटिन्यूएशन का मतलब ये है कि आप एक रिग्रेशन में हैं और वो रिग्रेशन आप कुछ इस तरह से करके यू कैन फाइंड आउट कि आपके पास अगर इस तरह से करके एक रिजेक्शन आती है तो इसी को आप कॉपी करेंगे या क्लोन कर लीजिए। once you clone it you can put it on to the downside of the channel। ठीक है, इस तरह से तो आपके पास एक रिग्रेशन चलना शुरू हो जाता है, विच मीन्स कि अगर लोअर हाइज बने तो फिर लोअर लोज भी बनेंगे और लोअर लोज पे यहाँ पे बनने का मतलब ये होगा कि आपका 0.618 ब्रेक हो जाएगा और 0.618 अगर ब्रेक हो जाता है तो वी कांट स्टे बुलिश एनी मोर फॉर द मार्केट। तो 0.618 वीकली टाइम फ्रेम पे है क्या? दैट इज एग्जैक्टली नंबर ऑफ 43,154 एग्जैक्टली। तो आप खैर इसको बहुत जूम इन करके देख चेक करेंगे तो मे बी 2-4 पॉइंट्स ऊपर नीचे का फर्क हो, बट दिस इज द नंबर 43,150, लेट्स से अप्रोक्सीमेटली दिस इज द नंबर। सो
अगर आपके पास वीकली क्लोज इसके नीचे आता है अलॉन्ग विद द ब्रेकेज ऑफ 100 EMA ओवर हियर, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली भी दिखाई थी जब यहाँ पे भी क्लोज किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्लोज इसके नीचे नहीं मिला है, और प्लस इट वाज अ ग्रीन कैंडल और उसको वेटेज दी थी, और उसको वेटेज देने का आज फायदा ये है कि वी आर नाउ बैक ट्रेडिंग अबव द 21 एक्सपोनेंशियल। वीकली क्लोज मिल चुका है अबव 21 एक्सपोनेंशियल। ये तो थी मैक्रो पिक्चर। मैक्रो पिक्चर में वी आर लुकिंग गुड। 0.618 से हमने फाइनली बाउंस ले लिया, और 21 एक्सपोनेंशियल इन माय ओपिनियन वाज एक्चुअली द बिगेस्ट हर्डल, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि मूविंग एवरेजेस जितनी शार्प इंक्लाइनिंग पोस्चर या डिक्लाइनिंग पोस्चर में हो उतनी अच्छी सपोर्ट या उतनी अच्छी रेजिस्टेंस साबित होती है। यहाँ पे हमारे पास तमाम मूविंग एवरेज में से यू कैन सी 55 वाज इन अ फ्लैट पोस्चर, 50 सिंपल इज इन अ फ्लैट पोस्चर, सिर्फ 21 एक्सपोनेंशियल थी वो एक डिक्लाइनिंग पोस्चर में आ रही थी, उसको ब्रेक करना वुड हैव बीन अ डिफिकल्ट जॉब, जो हमने कर ली है फाइनली। We have closed this Friday's weekly close above it, which is a very healthy and good thing for the market as of now. अब उसमें हमारे पास जो इसको अब हम जो 0.618 है वो तो ठीक है। 0.786 इज स्टैंडिंग एट 47,526। 1-to-1 रेशो हमारी कंप्लीट होती है एट 53,096 पॉइंट्स। उसके बाद फर्दर देखेंगे कि किस तरफ को हम जा सकते हैं, एंड देन विल सी के लास्ट रिट्रेसमेंट से हमारे पास एक्सटेंशन लेवल क्या आते हैं। सो नाउ लेट्स जंप इनटू द करंट सिचुएशन ऑन द वीकली। करंट में अब आपके पास क्या है कि आपका जो लास्ट मूव है व्हेनेवर द रिट्रेसमेंट स्टार्ट्स, तो मार्च 20 लोज हमारे थे, उसके बाद हमने जून 14 के जो हाईज बनाए थे ओवर हेयर, ठीक है, उसमें यू कैन सी इट ओवर हेयर। एंड उसके बाद हमारे पास फिबोनाची का जो लास्ट मूव है उसको अगर हम रिट्रेस करें तो 0.236 वाज द लेवल टू बी वॉच्ड ओवर हियर एट 43,722। वो ब्रेक हुआ वीकली टाइम फ्रेम में, प्लस देयर वाज दिस हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो कि एक नल एंड वॉइड सिचुएशन हुई, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बल्कि ये अभी बना भी नहीं था, अभी हमने इसकी नेकलाइन भी कंफर्म नहीं की थी, तब से मैं आपको बता रहा था कि देयर इज अ नेकलाइन, देयर कुड बी अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मिंग आउट। वो फॉर्म हुआ लेकिन ब्रेक होने के बाद कंटिन्यूएशन नहीं आई, और उससे मैंने आपको बताया था कि 100 EMA विल बी द फर्स्ट टेलटेल साइन की कंटिन्यूएशन आती है कि नहीं आती। इफ यू हैवंट वॉच्ड माय वीडियो ऑल अबाउट मूविंग एवरेजेस, इसका टाइटल है, यू कैन स्क्रॉल थ्रू आवर चैनल एंड वॉच इट। तो उसमें भी मैं बताता हूँ कि आपको के जो मिड टर्म लोज होते हैं, मिड टर्म लोज जो हैं वो किस तरह के होते हैं। मिसाल के तौर पे मार्केट जो है वो ऑब्वियसली ऐसे सीधी स्ट्रेट लाइन में तो नहीं जाती ऊपर, तो क्या होता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। तो जो 100 मूविंग EMM और 100 सिंपल मूविंग एवरेजेस हैं, वो ये वाले जो बॉटम्स है ना, इनको बहुत अच्छा कैप्चर करती हैं, ठीक है, इन बॉटम्स को बहुत अच्छा कैप्चर करती हैं। तो आपके पास यू कैन सी कि आपने 100 EMA पे यहाँ पे सपोर्ट ली है, तो दिस कुड बी अ मिड टर्म बॉटम, ऑल्दो इट इज नॉट कंफर्म। मैं फिर से बता दूं कि इट्स नॉट कंफर्म येट। क्यों कंफर्म नहीं है? क्योंकि जब तक हम प्रीवियस हाई टेक आउट नहीं करते तब तक आप इसको बॉटम नहीं कह सकते, ठीक है। दिस कुड बी अनदर लोअर हाई फॉर्मिंग, ठीक है। वो लोअर हाई किस तरह से फॉर्मिंग, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि दिस कुड बी समथिंग लाइक दिस, और आप इसमें बम्प इन करके रिजेक्ट हो सकते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर रिजेक्ट होने के बाद फौरी तौर पे सपोर्ट नहीं पकड़ते और दोबारा से ट्राई नहीं करते, तो आप दोबारा एक रिग्रेशन चैनल में वापस आ जाएंगे, विच मीन्स के लोअर हाई के बाद लोअर लो बनेगा। सो दिस इज हाउ इट गोज। अब खैर शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में 0.236 के नीचे हमारे पास 100 EMA होल्ड किया, हमें वहाँ से बाउंस मिला ऑन दिस टाइम फ्रेम। डेली में मैंने आपको बताया था कि डेली जो टाइम फ्रेम था उसके अंदर हमारे पास बेरिश, हिडन बेरिश डाइवर्जेंस, हिडन बेरिश जो डाइवर्जेंस थी मैंने आपको बताया था कि ट्रिगर करेगी वंस वी क्लोज अबाउट बिलो द 50 सिंपल मूविंग एवरेज ओवर हियर, ठीक है। 50 सिंपल के नीचे क्लोज हुआ नहीं हुआ, तो 50 सिंपल के नीचे क्लोज नहीं हुआ, और दोबारा आपने देखा कि हमारी पूरी ये कैंडल जो थी वो रिट्रेस हो गई टू दी अपसाइड, ऑल्दो वी आर स्टिल बिलो द 100 सिंपल मूविंग एवरेज, दिस ब्लू वन, लेकिन दिस इज अ गुड साइन, स्पेशली प्रोवाइडेड कि ये फ्राइडे को हुआ। तो फ्राइडे को होना, और दिस एक्चुअली टेल्स द कॉन्फिडेंस ऑफ द मार्केट, और प्लस आपके पास अगर मार्केट थोड़ी देर यहाँ से स्टेन कर जाती है और इस हाई को टेक आउट कर लेती है, तो दीज मूविंग एवरेजेस जो कि नीचे से वापस मुड़ चुकी हैं, जिसमें 21 एक्सपोनेंशियल, ग्रीन 55, और फिर ऑब्वियसली 50 सिंपल भी ज्वाइन इन करेगी, लेकिन थोड़ा सा लेट। लेकिन जब ये हमारे पास 21 एक्सपोनेंशियल और 55 आ जाएंगी नीचे एक शार्प इंक्लाइनिंग पोस्चर में, तो फिर काफ़ी अच्छी सपोर्ट बन जाएगी फॉर द बुलिश पोस्चर कंटिन्यूएशन। उसमें हमारे पास फिर 200 सिंपल ब्रेक होने के चांसेस बहुत वाइटल हो जाएंगे। ऑल्दो आई स्टिल थिंक कि यहाँ पे हमें थोड़ी सी मे बी कंसोलिडेशन हुई, हमारी एक हफ्ता और शायद मे बी स्टार्टिंग मंडे टू नेक्स्ट फ्राइडे हम यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करें जस्ट बिलो द 200 सिंपल मूविंग एवरेज,
और उसमें से एक भी हाई ने अगर इसको टेक आउट कर लिया तो हमारी जो हिडन बेरिश डाइवर्जेंस है बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, उससे कम से कम हमारी जान छूट जाएगी यहाँ पर ये पॉइंट से। तो एनी क्लोज अबव डेली क्लोज अबव दिस वुड इंडिकेट कि हमारे पास ये जो आर एस है ये जस्टिफाई हो रही है अलॉन्ग विद दिस वन। उसके बाद फिर जो हमारे पास रिमेनिंग परेशानी थोड़ी सी रह जाएगी वो सिर्फ तब आएगी कि व्हेन आर एस आई फर्दर गोज अप एंड क्लोजेस अबव दिस पॉइंट एज वेल, तो फिर हमारे पास इस पॉइंट और जो भी पॉइंट यहाँ पे बन रहा होगा उसमें डाइवर्जेंस देखनी पड़ेगी कि बनती है या नहीं बनती। खैर, I think we are up for consolidation for a week maybe or at least 3 to 4 days. उसमें 200 सिंपल के नीचे जो है मे बी एक हमारे पास आए, लेकिन ऑब्वियसली जितना हम 200 सिंपल के पास आ चुके हैं ऑन द डेली टाइम फ्रेम, आई थिंक विल डेफिनेटली take a shy at 200 simple moving average, which is at 45,970 points approximately, or 46,000 points. तो 46,000 पॉइंट्स पे मार्केट दफा टच जरूर करेगी, इसको ट्राई जरूर किया जाएगा 200 सिंपल को ब्रेक करने की। ऑल्दो आई थिंक कि एट फर्स्ट अटेम्प्ट इट मे फेल, लेकिन सेकंड और थर्ड में भी अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होती है या एक असेंडिंग ट्रायंगल काइंड ऑफ कंसोलिडेशन बनती है तो वी कैन फाइनली ब्रेक इट समवेयर अराउंड बाय 26th of Jan और मे बी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। उससे पहले वी कैन सी सम कंसोलिडेशन फॉर फ्यू डेज एंड वीक्स। सो शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में चलते हैं। शॉर्टर टर्म में देखते हैं हमारे पास भी कॉन्फ्लुएंसेस ऐसे मिल रहे हों। शॉर्टर टर्म में मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट मूव था हमारा दिस वन, इसको पहले फिबोनाची से रिट्रेस कर लेते हैं। तो दिस वाज द लास्ट मूव, ठीक है। इसमें हमारे पास 0.236 होल्ड की थी, 0.5 के हम इस वक्त पास पहुंच चुके हैं। लार्जर मूव जो है वो अभी हम उसको छोड़ देते हैं क्योंकि अभी हमने 0.618 क्लेम नहीं किया। मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि आई विल लुक इनटू द लार्जर मूव या लार्जर मूव की रिट्रेसमेंट तब हम देखेंगे जब हम इसका 0.618 क्लेम कर लेंगे। तो इसका 0.618 इज करंटली स्टैंडिंग एट 45,735। Looks like we are getting support from 0.5 level along with the very sharp inclining posture of all the moving averages। जो हमारे पास 100 सिंपल, 100 EM है, उसके अलावा 55, 50 सिंपल और 21 एक्सपोनेंशियल इस टाइम काफी अच्छा होल्ड कर रही है along with 0.5 के ऊपर क्लोजेस हमें मिल गए हैं। एक कंसोलिडेशन जो है उसके ऊपर होनी शुरू हो चुकी है। सो व्हाट आई कैन सी इज कि हमारे पास में भी अगले कुछ आने वाले दिनों में एक कंसोलिडेशन थोड़ी सी इसके 0.618 के नीचे हो और फाइनली हमारे पास क्लोज ऊपर हो जाए। आई एम होपफुल एंड पॉजिटिव अबाउट इट, 0.61 के ऊपर क्लोज मिल जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन मे बी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसके अलावा जो आपके पास लार्जर टर्म टाइम फ्रेम है उसको अगर आप दोबारा से इसको मूव करते हैं और आप अपने इसको जून 14 हाईज की तरफ चलते जाते हैं, ठीक है, पूरे मूव की तरफ, तो उसके बाद 0.618 के बाद आप इसके पूरे हाईज की तरफ जाते हैं तो 0.618 बिकम्स द 0.5 ऑफ दिस वन। एक 100 पॉइंट का फर्क है, तकरीबन वही पॉजिटिव बनता है। तो अगर आप 0.618 ऑफ दिस मूव क्लेम करते हैं तो आपके पास अगला पॉइंट आएगा एट 46,592 और वो क्लेम होने के बाद market is going to get I think a different kind of bullish। वो जो different kind of bullish है वो that is going to be a lot of attraction for all different kind of investors। उसमें क्या हो सकता है कि जो आपके डे ट्रेडर्स हैं वो ऑफ कोर्स आपको पता है कि दे ट्रेड इन अ शॉर्टर टर्म टाइम पीरियड, लेकिन जो आपके लार्जर टर्म टाइम पीरियड के जो इन्वेस्टर्स हैं दोज विल बी बैक इनटू द मार्केट, जो हफ्ता 2 हफ्ते की ट्रेड नहीं कर रहे होते, हु आर ट्रेडिंग एक्चुअली फॉर नेक्स्ट 5 मंथ्स 3 मंथ्स क्वार्टर की जो ट्रेडिंग कर रहे होते, स्पेशली दी फंड्स जो कि मार्केट जो है प्ले आउट करती हैं। So once they get attracted, so big money will step in to the market once you close above the 46,000 exactly area of $600 points। तो 46,600 पॉइंट्स के ऊपर जब आपके पास आते हैं तो एक डिफरेंट किस्म की का पैसा मार्केट में अट्रैक्ट होगा, विच इज गोइंग टू बी लार्ज सम्स ऑफ अमाउंट एंड ऑल्सो दे विल बी सस्टेनेबल। वो फौरी तौर पे एक हफ्ते बाद निकलने के लिए नहीं रेडी होगा, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू गेट लॉक्ड इन फॉर लाइक क्वार्टर और मे बी 2 क्वार्टर्स, इट ऑल डिपेंड्स। तो 0.618 इज गोइंग टू बी द मेजर थिंग। उससे पहले हमारे पास 45,753 दैट इज द लेवल टू बी वॉच्ड ऑन द आवरली एंड आई थिंक थोड़ा सा कंसोलिडेट करके जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। कंसोलिडेशन जो है वो इट्स हेल्दी थिंग फॉर द मार्केट, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब आप कंसोलिडेट करते हुए जाते हैं यू मेक सपोर्ट्स, कि जब आपके पास कहीं से भी पुल बैक आए, कहीं पे डाइवर्जेंस आए और एक पुल बैक हो तो यू जो आपने कंसोलिडेट किया होता है यू पुल इट बैक इनटू दोज लेवल्स और उसमें आपकी मार्केट जो है वो हेल्दी रहती है। लेकिन अगर आप जितना फास्टर पेस में ऊपर जाते हैं तो क्या होता है कि सपोर्ट्स बिल्डिंग नहीं होती ऑन द वे अप, और जब मार्केट वापस नीचे का मूव लेना चाह रही हो तो आपके पास ज़्यादा ग्राउंड नहीं होती टू स्टैंड ऑन।
और फिर मार्केट उसी तरह फॉल भी करती है. So it is moving in a healthy posture. 21 exponential के ऊपर भी close हो गया. We'll see what kind of confluences do we get next week. I think it's going to be sideways. थोड़ी consolidation I think market में होगी. But obviously कुछ shares जो हैं, कुछ assets जो हैं वो they can pop here and there. कुछ ऊपर जाएंगे, कुछ नीचे जाएंगे according to their own technicals at that point. So कोई बहुत बुरी खबर ना आ जाए, फंडामेंटल्स बहुत बुरे ना हो जाए, तो आई थिंक वी आर लुकिंग गुड फॉर नाउ. सो दिस इज इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.